हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने YouTube परिवार में सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में एक बम्पर वैकेंसी है, वो निकल कर आई है। आपकी अलग अलग पोस्टों पर है ये वैकेंसी निकल कर आई है। और इस वैकेंसी है तो है वो आपको किस प्रकार से क्या क्या योग्यता चाहिए, किस प्रकार से आपको आवेदन फिल करवाना है और आपकी आवेदन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से इसमें रहने वाली है, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं इस वैकेंसी का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो हमारे श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा है। वो 15/6/2023 15 जून को है वो निकाल दिया गया था। और आपकी ये वैकेंसी है वो कृषि विश्वविद्यालय जोबने द्वारा निम्नलिखित अशैक्षणिक पदों हेतु है वो भर्ती करवाई जाएगी। और साथ ही साथ इस वैकेंसी के आपके आवेदन की अंतिम डेट है वो यहाँ पर है 17 जुलाई 2023 से मध्य रात्रि है वो रखी गई है। और इसमें किन किन पदों पर आपके है वो कितने पद इसमें डिसाइड किए गए हैं, क्या क्या कितनी इसमें पोस्टें रखी गई है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तकनीकी सहायक की पोस्ट है इसके लिए यहाँ पर 30 पद है वो डिसाइड किए गए हैं। और प्रोग्रामर सहायक की पोस्ट के लिए 7 पद है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर 6 पद है। सूचना सहायक के लिए यहाँ पर 1 पद रखा गया है। मेट्रोन के लिए यहाँ पर है वो 12 पद है। पुस्तकालय सहायक के लिए यहाँ पर 1 पद है। प्रयोगशाला सहायक के लिए यहाँ पर है वो 36 पद रखे गए हैं। और कृषि पर्यवेक्षक पोस्ट है तो यहाँ पर है वो 26 पद रखे गए हैं। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर है 7 पद रखे गए हैं। आगे हम बात करेंगे जो लिपिक श्रेणी द्वितीय के लिए यहाँ पर 25 पद रखे गए हैं। और ड्राइवर के 12 पद है। और इलेक्ट्रोमैन के लिए यहाँ पर है वो 1 पद रखा गया है। इस प्रकार से आपकी ये टोटल वैकेंसी है वो लगभग 164 पदों पर ये वैकेंसी है वो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा करवाई जा रही है। और ये आपकी वैकेंसी है ओनली गवर्नमेंट जॉब है, ना कि किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेड जॉब है। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी है ये सोच रहे हैं कि ये हमारी वैकेंसी निकाली गई है ये गवर्नमेंट जॉब है या फिर कोई लिमिटेड। तो आपकी ये पूरी तरह से गवर्नमेंट है जॉब है, क्या गवर्नमेंट है जॉब है। और इस वैकेंसी में आपके आवेदन है वो 17 जुलाई 2023 तक लिए जाएंगे। आगे हम बात करेंगे इस वैकेंसी में किस प्रकार से आपको आवेदन है वो फिल करवाना है। और साथ ही साथ है वो विभाग की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर जाकर आपको ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर है वो आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे कि परीक्षा है तो आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से, क्या ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन है वो फिल करवाना है। और ये हमारी विभाग की जो ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पर दी गई है www.sknau.ac.in या फिर आपकी विभाग की जो एक और वेबसाइट है यहाँ पर जाकर इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन माध्यम से है वो अपना आवेदन फॉर्म है वो अप्लाई करा सकते हैं। और 17 जुलाई 2023 मध्य रात्रि 12 बजे से पहले पहले आप है आवेदन इस वैकेंसी में कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके है वो अभ्यर्थियों को आवेदन की प्रति है वो विश्वविद्यालय को है वो प्रेषित नहीं करनी होगी, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो हमारे विश्वविद्यालय में जमा नहीं करवाना होगा। ये बात भी यहाँ पर है वो स्पष्ट रूप से लिखी गई है। आगे हम बात करेंगे इस वैकेंसी में आपके है वो आवेदन शुल्क किस प्रकार से रखा गया है। जैसा कि बहुत से विद्यार्थियों के मुझे पर्सनली कमेंट आ रहे थे, इसमें तकनीकी सहायक, फॉर्म मैनेजर, प्रोग्रामर सहायक और प्रोग्रामर सहायक कंप्यूटर के इसमें आवेदन शुल्क है वो जो विद्यार्थी सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 1400 रुपये है। और जो विद्यार्थी एसटी एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 1000 रुपये आवेदन फीस है वो रखी गई है। और जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 700 रुपये आवेदन शुल्क है वो आपसे लिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे आपकी पोस्ट है सूचना सहायक, मेट्रेन, पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, लिपिक ग्रेड 2, ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन के इसमें है वो आपके आवेदन फीस है वो एसटी एससी और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 1000 रुपये रखी गई है। और जो विद्यार्थी नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, एसटी एससी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर है वो 700 रुपये आवेदन फीस है वो आपकी रखी गई है। और आगे जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये, केवल 500 रुपये आवेदन शुल्क है वो रखा गया है। आगे हम बात करेंगे इस वैकेंसी में आपके आयु सीमा के बारे में।
आयु सीमा आपकी इसमें न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो विद्यार्थी 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं उन विद्यार्थियों को यहाँ पर आयु सीमा में भी छूट दी गई है। जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर है वो 5 वर्ष की छूट है। और महिला विद्यार्थी के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी के लिए कितने 10 वर्ष की छूट हमारे विभाग के द्वारा है वो दी जाएगी। और जो महिलाएं सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है वो दी जाएगी। और जो महिलाएं विधवा या फिर विवाह वंचित है उन महिलाओं के लिए यहाँ पर आपके आयु सीमा में किसी भी प्रकार की कोई है वो सीमा नहीं रखी गई है। और जो विद्यार्थी भूतपूर्व सैनिक कर्मियों के गार्जियन है या फिर जो जिन विद्यार्थियों के पिता कोई भूतपूर्व सैनिक थे उनके लिए यहाँ पर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है वो दी जाएगी। और आगे हम बात करेंगे इस वैकेंसी में आपको वेतन है वो किस प्रकार से दिया जाएगा। तो आपकी सबसे पहले चयनित व्यक्तियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा काल में रखा जाएगा जिसके दौरान मासिक परिश्रमी देय होगा। और इसके लिए आपको है वो अलग अलग पोस्ट के आधार पर वेतन है वो दिया जाएगा। यहाँ पर है वो हर पोस्ट के लिए आपको वेतन है वो डिसाइड किया गया है। जैसे प्रोग्रामर सहायक के लिए यहाँ पर 26,500 रुपये, स्टेनोग्राफर के लिए 23,700 रुपये, सूचना सहायक के लिए यहाँ पर 18,000 साढ़े 18,000 रुपये, और मेट्रेन की पोस्ट के लिए यहाँ पर है वो 18,500 रुपये, पुस्तकालय सहायक की पोस्ट के लिए 18,500 रुपये, प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट के लिए 18,500 रुपये, और कृषि प्रवेशक की पोस्ट के लिए यहाँ पर 14,600 रुपये। आगे हम बात करेंगे हमारे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 14,600 और लिपिक श्रेणी 2 के लिए यहाँ पर 14,600, ड्राइवर के पद है तो आपको 14,600 और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 14,600 मासिक वेतन है वो इस वैकेंसी के अंतर्गत है रखा गया है। आगे हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन की आपकी किस प्रकार से है वो इसमें योग्यता आपकी दी गई है। तो तकनीकी सहायक और फॉर्म मैनेजर प्रोग्रामर सहायक के लिए इसमें है वो भारतीय में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आप बीएससी कृषि ऑनर्स बीएससी उद्यान विज्ञान से है वो लगभग 50% अंक से अधिक है वो उत्तीर्ण होने चाहिए। और साथ ही साथ है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी के कार्य करने के आपका ज्ञान है वो होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी आपको है वो होना चाहिए। आगे इस प्रकार से है वो पूरा आपको ये पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हर एक पोस्ट की आप अलग अलग जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो यहाँ पर पढ़ लेना। आप विस्तृत रूप से इसमें है वो हर एक पोस्ट के लिए इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है। आप मेट्रेन की पोस्ट है जैसे पुस्तकालय सहायक की पोस्ट है, प्रयोगशाला सहायक की है, कृषि प्रवेशक की आपकी पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसके लिए आपके अलग अलग पद है वो हमारे विभाग के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। और हम सबसे आगे बात करेंगे आगे इसमें चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आपका चयन है वो किया जाएगा। तो विज्ञप्ति पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु है वो न्यूनतम योग्यता पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट इस वेबसाइट पर आपको पाठ्यक्रम है वो मिल जाएगा। और जैसे इस वैकेंसी का कोई भी आगे ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन या फिर ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन जारी होता है इसके सिलेबस के बारे में तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है वो इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर वीडियो को हो सके उतना लाइक और शेयर कर दें ताकि हर एक विद्यार्थी तक हमारी ये ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। और इसमें जो आपके फॉर्म है वो आप एक बार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, शपथ पत्र है इस प्रकार से आपका है ये फॉर्म है फिल होगा, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर जो नोटरी द्वारा ये हस्ताक्षर है वो किए जाएंगे। और आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है मिल जाएगी जिसके ज़रिए आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट है कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ अगली ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।